ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम सतनाम। सबसे पहले हम अपने गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हैं कि जिनकी कृपा से आज हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हमने अपने सनातन धर्म को जाना और हमारा ये लक्ष्य है कि हमने जो सीखा, जो सुना, वो हम अपने गुरुदेव जी की कृपा से आप सब लोगों तक भी ये ज्ञान पहुँचाएँ। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग गरुड़ पुराण का लाभ लेंगे और पाकिस्तान के किसी चैनल पर सबसे पहले जो है गरुड़ पुराण की कथा की जा रही है। तो कृपया आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गरुड़ पुराण की को समझें कि भगवान ने हमें इसमें कौन-सा ज्ञान दिया है। हम सबको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जब इस संसार में आए हैं तो आखिर एक दिन मृत्यु भी है और मृत्यु के पश्चात क्या है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि जी ने भगवान शिव को जो ज्ञान प्रदान किया वो अति उत्तम है और वो किसी एक के लिए नहीं है बल्कि हम सब सनातनियों के लिए है कि जब हम मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो मृत्यु के पश्चात हमें क्या करना चाहिए। इस संसार में जब मृतिक शरीर पड़ा होता है तो उसके लिए कौन कौन से नियम हमें अपनाने चाहिए, जो भगवान हरि जी के मुख से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो आप सब तक ज्ञान पहुंचना चाहिए। हरिओम सतनाम। भगवान श्री हरि जी ने जो हमें ज्ञान प्रदान किया है वो चारों वर्णों का है कि जब इंसान की मृत्यु निकट होती है तो उस समय जब यमदूत हमें दिखलाई देते हैं तो हम आंखों से रो देते हैं और सोच विचार में लग जाते हैं कि कभी भी हमने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, परमात्मा में कभी भी मन नहीं लगाया, कभी सत्संग नहीं की, कभी गुरु की सेवा नहीं की, कभी माता पिता की सेवा नहीं की। तो अब हम क्या करें? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी श्रीमद् भागवतम पुराण में और गरुड़ पुराण में भगवान जी का मुखवाक्य है कि जब यमदूत दिखलाई दे तो उस समय मेरे नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से यमदूत वापस अपने यमलोक को चले जाते हैं और मेरे पार्षद उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम का अधिकारी करते हैं। तो हमारा यह धर्म बनता है कि पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कि जब किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हों तो उसके समीप खड़े होकर भगवान का हरि कीर्तन करना चाहिए। जब हम हरि कीर्तन करते हैं तो व्यक्ति बहुत सारे दोषों से छूट जाता है और अगर कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसकी भी विधि भगवान श्री हरि जी ने गरुड़ पुराण के अनुसार बतलाई गई है कि उसके लिए पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे सर्पों से छुटकारा पाना चाहिए। तो भगवान श्री हरि जी कहते हैं कि जब आपको कहीं पर रास्ते में सर्प दिखाई दे तो उसको काल का दूसरा रूप मानना चाहिए और जब अगर किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो उसका विष उसके शरीर में ना फैले तो भगवान श्री हरि जी ने कुछ मंत्र बतलाए हैं कि जिनका हम सिमरन करके उस विष को और गरुड़ जी की उपासना करके उस विष को हम रोक सकते हैं। उस व्यक्ति को एक नया जीवन दान मिल सकता है श्री हरि जी की कृपा से। और हमारा ये धर्म बनता है कि कभी भी सर्प का वध नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उनका आदर करना चाहिए। परमात्मा भगवान का भजन करते रहना चाहिए और हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। इस प्रकार हमें हरि कीर्तन करते हुए वहां से उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। तो उस समय गरुड़ जी का अवश्य आवाहन करना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो पापी मनुष्य होते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार, तो वो जब नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं तो उस समय उनकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता और वो यमदूतों को बोलते हैं कि आप हमें अक्षमा करो, परंतु यमदूत उन्हें ये उत्तर देते हैं कि आप हमसे नहीं उस भगवान से अक्षमा मांगो। इस संसार में रहते हुए हम कभी भी भगवान का भजन नहीं करते, कभी भी भगवान से क्षमा याचना नहीं करते, तो मृत्यु के पश्चात भगवान हमारी कभी भी नहीं सुनते क्योंकि हमें कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, हमारा यह धर्म बनता है कि भगवान का भजन करें, सत्संग करें, अपने गुरु जी के चरणों में जाए। कोई भी संत महात्मा आए तो वो जब कथा कर रहा हो तो उसकी कथा को अवश्य ध्यान लगाकर श्रवण करना चाहिए। उसकी कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे शरीर से ना जाने कितने पाप निकलकर भाग जाते हैं। तो भगवान श्री हरि जी की कृपा से जब हमें सत्संग की प्राप्ति हो
तो उस समय हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है, जिससे कि हम पापों से छूट सकते हैं। जब हम पापों से छूट जाते हैं, तो परमात्मा श्री हरि के चरणों में वैकुंठ धाम का अधिकारी करते हैं। भगवान श्री हरि जी की पावन पवित्र कथा हम सबको श्रवण करनी चाहिए, चाहे कोई भी वेद हो, शास्त्र हो या कोई भी पुराण हो। हमें किसी भी पुराण की कथा का अगर अभ्यास करना पड़ता है या कहीं से भी हम कथा सुनते हैं, तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम भगवान के नाम की कथा को अवश्य श्रवण करके अपने जीवन को पापों से मुक्त करके वैकुंठ धाम का अधिकारी करें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। आशा करता हूँ कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जय सिया राम, जय राधे श्याम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की सदा ही जय हो।